एक बार अब एक आदमी ठान लिया कि आज हमको अपने परछाई को हरा देना है, दौड़ने लगा। घंटे 2 घंटे दौड़ा, लेकिन परछाई को हरा नहीं पाया। गया दौड़ते हुए गुरुजी के पास, बोला कि गुरुजी, आप कहे थे कि तुम्हारी विजय होगी। आज हमने 2 घंटे दौड़ता रहा, लेकिन अपने परछाई को हरा नहीं पाया। गुरुजी बोले कि बेटा, जिस चीज़ को तुम हरा रहे हो, हराना चाहे थे, उसमें दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, उसमें दिशा बदलने की ज़रूरत थी। अगर तुम सूर्य देव की तरह अपने चेहरे को कर लेते तो परछाई पीछे चली जाती और परछाई हार जाता। मतलब मेरा कहना यह है कि भगवान के प्रति पीठ करके आप अपनी जिंदगी को जीत नहीं सकते हैं। आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी को अच्छी से जीनी है तो भगवान की तरफ मुख करके और उन्हीं का दिया हुआ ज़िंदगी उन्हीं को सौंप कर आप जिंदगी की जंग जीत सकते हैं। बाकी भगवान से बेमुख होकर आप अपनी ज़िंदगी का जंग नहीं जीत सकते हैं। और जो भगवान की तरफ मुख करके, चेहरा करके, हाथ जोड़कर उन्हीं के ऊपर अगर परिणाम सौंप देता है तो उसका हर कार्य सिद्ध होता है और हमारे हनुमान जी महाराज का कृपा उस पर ज़्यादा होता है। और जो उनके तरफ से मुख मोड़ के अपना दिमाग, अपनी शक्ति लगाता है, वो जिंदगी का जंग कभी भी जीत नहीं सकता है। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। और मुकेश बाबू, आपके सवाल का मेरे पास यही जवाब है, कर्म कीजिए, कर्म आप कीजिए। ध्यान रहे कि हमारा चेहरा भगवान की ओर हो, ताकि उनका नज़र और मेरा नज़र मिलता रहे। और भगवान से नज़र मिलाने के लिए कर्म अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कर्म अच्छी है, एक कहावत है ना कि कर्म तुम्हारी अच्छी है तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और भाव तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में ही मथुरा काशी है। और हमारे प्रभु, हमारे भगवान हमारे माता पिता ही हैं। अगर माता पिता की तरफ हमारा रुझान रहा तो गारंटी है कि आप अपनी ज़िंदगी की जंग नहीं जीत सकते हैं। अगर भगवान, माता पिता, गुरु से बेमुख होकर के आप जितनी शक्ति लगा लो, जितनी भी शक्ति लगा लो, शांति नहीं मिलेगी आपको। ज़िंदगी की जंग जीत नहीं पाओगे। ज़िंदगी की जंग जीतनी है, शांति पानी है, तो इन चारों के चरणों में शीश झुकाना ही होगा। जय श्री सीताराम।